अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस की जो हम वेबसाइट तैयार करते हैं उसको हम मोबाइल पे किस तरह से शो करेंगे कि जब भी हम उसको मोबाइल में ओपन करें तो वो एक्यूरेट नज़र आए जैसे लोगों की वेबसाइटें नज़र आती हैं। जैसे हम कोई भी वेबसाइट अपनी न्यू बनाते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, इसमें हम वो तमाम गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम वो गलतियां किस तरह से सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक प्लगइन यूज़ करने वाले हैं, उस प्लगइन का नाम है रिस्पॉन्सिव मेन्यू। तो यहाँ पर आपने प्लगइन्स पर आ जाना अपने डैशबोर्ड पर। तो प्लगइन्स पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो कि ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में लिखना है आपने रिस्पॉन्सिव मेन्यू, RESPONCI, रिस्पॉन्सिव मेन्यू। तो इस पर आपने सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारे जो कि रिस्पॉन्सिव मेन्यू ये हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर आपने इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। तो हमने जैसे ही एक्टिवेट पर क्लिक किया, इंस्टॉल नाउ करने के बाद हमने एक्टिवेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो हमारी रिस्पॉन्सिव मेन्यू है ये एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ गया कि आप इसको बंद करना चाहें तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारी ये जो मेन्यू है वो जो कि मोबाइल स्क्रीन पर हम देखना चाहते हैं वो किस तरह से देख सकते हैं। आप अपनी कोई भी वेबसाइट ले लें और आप चाहते हैं कि आप उसको मोबाइल पर किस तरह से देखें बगैर मोबाइल इस्तेमाल किए, तो आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है और इंस्पेक्ट, यहाँ पर इंस्पेक्ट नज़र आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इंस्पेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो बॉक्स ओपन हो चुका है एलिमेंट के नाम से, ये आपका जो कि मोबाइल की स्क्रीन है कि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें जो ब्लू सा वो आ रहा है वो आपके मोबाइल की ये जगहें DIV वगैरह ये जो कोड लिखा हुआ है ये इसका है। और इसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करना चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं ये मोबाइल किस तरह से, ये देखें अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, अगर मोबाइल की क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखें ये मोबाइल की है, ये टैब की है और ये मोबाइल की, ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है। तो हम इसमें कोई भी तब्दीली चेक कर सकते हैं कि ये मोबाइल पर किस तरह से नज़र आएगी। तो हम इसको एक दफ़ा अपने प्लगइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने रिस्पॉन्सिव मेन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है रिस्पॉन्सिव मेन्यू। ये पेड भी है और फ्री में भी है। फ्री में हमें चंद जो कि इसके टूल्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी और बकाया को हम पेड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हम जो कि फ्री में है वो हम आपको दिखाते हैं। बकाया आपको सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो कि रिस्पॉन्सिव मेन्यू जैसे टूल्स जो कि प्लगइन आपको मिल जाएंगे फ्री में। तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू मेन्यू, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी जो कि डेमो के तौर पर कोई भी वेबसाइट जो इसकी थीम है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इस तरह से ये ब्लू की थीम हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम यूअर मेन्यू, तो आपने यहाँ पर अपनी मेन्यू का नाम देना जो भी आप देना चाहें। जैसे मैं इसका नाम फर्स्ट दे लेता हूँ, तो फर्स्ट कुछ भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस मेन्यू का आपको याद आने के लिए ये लिखना होता है। यहाँ पर हाइड मेन्यू वगैरह आप ये भी लिख सकते हैं। ऐड एनी वैलिड CSS सेलेक्टर टू हाइड द एग्जिस्टिंग मेन्यू और यूर वेबसाइट, तो यहाँ से ये आप हाइड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कि नेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल जो कि एक कुछ इस तरह से आ चुका है और यहाँ पर हमारे ये देखें ये भी आ चुका है।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ हमें आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपकी इसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं हमें फ्री में कौन से टूल्स मिलेंगे। यहाँ पर मोबाइल मेन्यू में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये आ जाते हैं और कंटेनर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये बॉक्स आ चुका है। तो आपने कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका टाइटल टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये लिखा हुआ है, तो इसे हम तब्दील करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्निकल उमर। ये देखें हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हम अपना लिंक कोई भी अपने YouTube चैनल का या किसी भी चीज़ का लिंक देना चाहे तो यहाँ लिंक के ज़रिए दे सकते हैं। तो हमारे पास कोई लिंक नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते, कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर सेम पेज लिंक टारगेट, यहाँ पर आप यहाँ पर न्यू टैब में देना चाहते हैं, सेम पेज देना चाहते हैं, पेरेंट पेज देना चाहते हैं, फुल विंडो बॉडी देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है इमेज, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से चूज़ इमेज पर क्लिक करके यहाँ से आप इमेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी जो इमेज है कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। और इसके बाद यहाँ पर चूज़ आइकॉन, तो यहाँ पर जो कि सेट फ्रंट फाउंट आइकॉन, अगर आप फाउंट आइकॉन का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फाउंट जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बैक चलते हैं और इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें एडिशनल कंटेंट, यहाँ पर आप कोई तब्दीली करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेक्स सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप तब्दील करना चाहें तो यहाँ से मैं @उमर शहजाद लिख देता हूँ या टेक्निकल उमर लिख लेता हूँ, कल उमर। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। और इसके बाद हम इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसका कलर वगैरह तब्दील करना चाहें, इस जो कि हमने नाम लिखा है तो हम इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखें जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट में बताते हैं। और इसके बाद पेडिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ टाइटल में कोई तब्दीली करना चाहें तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। इसके टाइटल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, ये देखें ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी से है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्लिक कर दिया और इसके बाद हमने जो कि एडिशनल कंटेंट है, यहाँ पर एडिशनल कंटेंट में कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद हम मेन्यू में चलते हैं। मेन्यू में क्या है, मेन्यू पर आते हैं और मेन्यू सेटिंग पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मेन्यू सेटिंग में आ चुका है, तो हम यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी की मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कलर हमने यहाँ पर लगाना है। तो हम ये कलर लगा देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो कि ये सेटिंग है ये कुछ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आइटम स्टाइलिंग है, आइटम आइकॉन है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये अपग्रेड टू प्रो का है, कह रहा है कि हमें इसके लिए हमें पेड करो, हमें पैसे दो। तो हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो हम यहाँ पर आइटम स्टाइलिंग पर आ जाते हैं और इसमें देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये देखिए मोबाइल की जो कि हाइट, आइटम की जो कि हाइट है और लाइन हाइट है, ये तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पर टाइपोग्राफी है, ये टाइपोग्राफी के ज़रिए आप यहाँ से जो भी इसका साइज़ देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, ये अलाइनमेंट है, ये जो हमारे जो कि हमारी कैटेगरीज़ है, यहाँ पर इसके अलाइनमेंट आप तब्दील कर सकते हैं, जैसी मर्ज़ी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेंटर में कर देते हैं
और इसके बाद लेटर स्पेसिंग करना चाहते हैं तो हम 10 पर दे देते हैं। तो देखते हैं 10 पर, ये देखें लेटर स्पेसिंग में कितना फ़र्क आ गया। हम थोड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये लेटर स्पेसिंग आ चुके हैं। और टेक्स्ट कलर, अगर हम इसका कलर तब्दील करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, इनका कलर हम तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं। और इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आइटम होवर, इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस बात की समझ आ रही होगी। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर अगर तब्दील करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, हम इनका बैकग्राउंड का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए, हम कुछ इस तरह से ऐसा लगा देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं बैकग्राउंड होवर, वो ये कलर भी लगाना चाहें तो ये भी हम तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद बॉर्डर नीचे आ चुका है तो हम बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और बॉर्डर में देखते हैं ये कौन से कलर हैं। ये देखें, ये बॉर्डर के कलर हैं, हम इसको तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात की समझ आ रही होगी कि हमारा ये जो टैब है ये इस तरह से नज़र आएगा, हमारा कंप्यूटर जो है इस तरह से नज़र आएगा और हमारा मोबाइल यहाँ से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देख सकते हैं आप, मोबाइल की जो स्क्रीन है हमारी कुछ इस तरह से नज़र आ रही। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि हम जो कि अपना ये जो है रिस्पॉन्सिव मेन्यू के ज़रिए हम एडिटिंग, जो कि अपने मेन्यू की एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं तो देखते हैं ये हमें कुछ किस तरह से नज़र आता है। ये देखें, हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये जो हमने सेटिंग की है ये कुछ इस तरह से आ चुकी है। इसमें जो हमने तब्दीली की है ये आप देख सकते हैं, ये आ रहा है। तमाम तब्दीली वो उसी तरीके से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।